Hello class 3rd students. This is Reena Jain, your English teacher, again here with you in your English class. Now in our today's class I wanna teach you a new chapter number 5. It's raining in Augambay. Means Augambay के अंदर बारिश कैसे होती है. Now in this chapter we will read a conversation between two children about Augambay in Karnataka. इस चैप्टर के अंदर हम दो बच्चों के बीच में होने वाली बातचीत को पढ़ेंगे और वे दोनों आपस में Augambay जो कि कर्नाटका का एक स्मॉल विलेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. Augambay is a small village in Karnataka. It is in the hill of Western Ghats and often called Cherrapunji of South India. Now I'll explain you about the Augambay. Augambay जो है वह कर्नाटका का एक स्मॉल विलेज यानी छोटा सा गांव है और यह गांव वहाँ के जो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट है वहाँ की पहाड़ियों में स्थित है और ये पहाड़ियों में स्थित छोटा सा जो गांव है Augambay वह चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है यानी दक्षिण साउथ इंडिया मीन्स दक्षिणी भारत का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है. दिस प्लेस इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटी, थिक फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड रेयर प्लांट्स. और ये जगह जो है वहाँ की सुंदरता, वहाँ के जंगल, एनिमल्स और वहाँ के जो प्लांट्स हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं उनके लिए फेमस है. Augambay Rainforest Research Station is a field-based conservation and research organization. Augambay के अंदर एक रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन बना हुआ है जो किसी भी चीज़ को या किसी एनिमल्स को, प्लांट्स को नष्ट होने से बचाने वाली और वहाँ की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी अनुसंधान केंद्र है. The place attracts many tourists as well as scientists और research. और ये जगह जो है वह बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स वहाँ पर अनुसंधान खोज करने के लिए आते रहते हैं. Now let's see the hard words of this chapter means word meanings. First is conservation means preventing something from being wasted or destroyed. किसी भी चीज को नष्ट होने से बचाना. रिसर्च अ केयरफुल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. किसी भी विषय में बहुत ध्यान से कोई स्टडी करना या अध्ययन करना या उसके बारे में पता लगाना ताकि कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी उसके बारे में पता लगाई जा सके. नेक्स्ट इज मॉनसून, द सीजन ऑफ हैवी रेन ड्यूरिंग द समर. यानी समर के बाद जो बहुत तेज बारिश की सीजन आती है दैट इज कॉल्ड मॉनसून. नेक्स्ट इज लेक्चर मीन्स टीच समवन, किसी को कुछ सिखाना, कुछ पढ़ाना दैट इज लेक्चर. नेक्स्ट लीचेस. लीचेस इज एन इंसेक्ट, एक प्रकार का कीड़ा होता है लीचेस. मॉज. मॉज जो है वह एक तरह की घास होती है. देन फॉन्स. फॉन्स इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट, एक तरह का प्लांट होता है फॉन्स. नेक्स्ट इज मिनिएचर मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी किसी छोटे से कीड़े की सेम दिखने वाली कॉपी दैट इज मिनिएचर. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन. दो बच्चों के बीच होने वाली बातचीत. माधव. In this story we have two children, Madhav and Geeta, and they talk about Augambay. Now let's read. Madhav, hi Geeta, wait for me. Stop walking so fast. माधव गीता से बोलता है, हाय गीता, मेरे लिए रुको और इतना तेज चलना बंद करो. गीता, hurry up माधव, I want to reach school as fast as possible. गीता माधव से बोलती है, हरी अप माधव, माधव जल्दी चलो, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती हूँ. माधव, why it's quite early, we have a lot of time to reach school, let's enjoy the cool and cloudy weather. तब माधव बोलता है कि क्यों गीता, तुम इतनी जल्दी क्यों स्कूल पहुंचना चाहती हो, हमारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम है, चलो
इस कूल एंड क्लाउडी वेदर यानी ठंडे और बादलों से भरे हुए मौसम का आनंद लेते हैं, मजा करते हैं। गीता, लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, आई होप इट डज नॉट रेन। गीता बोलती है कि इन गहरे काले बादलों को देखो, मैं आशा करती हूँ कि बारिश नहीं होगी। माधव, तब माधव बोलता है, ऑफ कोर्स इट विल रेन, वी लिव इन ओगम्बे। माधव बोलता है कि बिल्कुल बारिश होगी, हम ओगम्बे में रहते हैं। गीता, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला, आई डोंट वॉन्ट टू गेट वेट। तब गीता बोलती है कि मैं अपना अम्ब्रेला, अपना छाता लाना भूल गई हूँ और मैं गीली नहीं होना चाहती हूँ। माधव, हाउ कैन यू फॉरगेट टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन ओगम्बे, इट्स द वेटेस्ट प्लेस इन साउथ इंडिया, ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स द मॉनसून सीजन। तब माधव बोलता है कि तुम अपना छाता लाना कैसे भूल सकती हो, और वो भी ओगम्बे में रहकर। इट्स द वेटेस्ट प्लेस इन साउथ इंडिया, यह साउथ इंडिया का सबसे वेटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है, और ऊपर से मॉनसून का सीजन भी चल रहा है, तो ऐसे में तुम अपना छाता लाना कैसे भूल सकती हो। Then Geeta replied, "Oh, don't lecture me. My cousins have come for a visit. I got so busy telling them to remember to carry their umbrellas that I forgot my own." तब गीता उसे बोलती है कि ओ, मुझे लेक्चर मत दो, मुझे मत सिखाओ, मेरे कजिन्स यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं और मैं उन्हें यह बताने में बिजी थी कि वे अपना छाता साथ में ले जाना ना भूलें, और तभी मैं अपना छाता लाना भूल गई। माधव, डोंट वरी, आई हैव गॉट माइन, विल शेयर इफ इट रेन्स। तब माधव बोलता है कि डोंट वरी, परेशान मत हो, मेरे पास मेरा छाता है और अगर बारिश होगी तो हम उसे शेयर कर लेंगे। गीता, वेल थैंक यू फॉर द ऑफर, बट योर स्मॉल अम्ब्रेला वॉन्ट बी एबल टू सेव माई शूज फ्रॉम गेटिंग वेट। तब गीता उसे आंसर देती है कि थैंक यू फॉर द ऑफर, यानी तुमने ऐसा बोला उसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हारा ये छोटा सा जो अम्ब्रेला है वह मेरे शूज को गीले होने से नहीं बचा सकता है। देन माधव रिप्लाइड, you are right, umbrella doesn't protect our shoes, will also have to be careful of the puddles on the road। तब माधव बोलता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये अम्ब्रेला हमारे शूज को नहीं बचा सकता है और हमें साथ में रोड पर चलते हुए पडल्स से भी सावधान रहना होगा, केयरफुल रहना होगा। गीता, what about our bags? Your umbrella is too small to cover us as well as our bags. I don't want my books and notebooks to get wet। तब गीता बोलती है कि what about our bags, यानी हमारे बैग्स के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तुम्हारा जो ये छोटा सा अम्ब्रेला है वह हमारे बैग को भी कवर नहीं कर पाएगा, उन्हें भी गीले होने से नहीं बचा पाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बुक्स और मेरी कॉपीज नोटबुक्स गीली हो जाए। माधव, स्टॉप कंप्लेनिंग सो मच, टेल मी अबाउट योर कजिन्स इंस्टेड, वेयर हैव दे कम फ्रॉम। तब माधव बोलता है कि स्टॉप कंप्लेनिंग सो मच, इतनी सारी शिकायत करना बंद करो, टेल मी अबाउट योर कजिन्स, और मुझे तो अपने कजिन्स के बारे में बताओ, वे कहाँ से आए हैं। गीता, तब गीता आंसर देती है, माई कजिन्स हैव कम फ्रॉम बेंगलोर, काला एंड बेला वांटेड टू सी अ रेन फॉरेस्ट। तब गीता बोलती है कि मेरे कजिन्स बेंगलोर से आए हैं और काला और बेला उसकी जो कजिन्स हैं वह रेन फॉरेस्ट यानी बारिश वाला जंगल देखना चाहती हैं। यस्टरडे दे वॉक्ड टू ओगम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन, दे couldn't stop talking about the number of leeches that climbed on their bodies। वह बोलती है कि कल वह ओगम्बे के रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन यानी वहाँ का जो कंजर्वेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसे घूमने गए थे, और
वे वहाँ पर उनकी बॉडीज़ पर जो नंबर ऑफ लीचेस यानी बहुत सारे लीचेस जो उनकी बॉडीज़ पर चढ़ रहे थे उनके बारे में वे बात करना बंद नहीं कर सके। माधव, डिडंट यू वॉर्न देम अबाउट द लीचीज? माधव बोलता है कि क्या तुमने उन्हें लीचीज के बारे में वॉर्न नहीं किया था? गीता, ऑफ कोर्स आई टोल्ड देम टू वेयर क्लोज फिटेड क्लॉथ्स एंड नी लेंथ सॉक्स एंड शूज। द लीचेज स्टिल गॉट देम। तब गीता बोलती है कि बिल्कुल मैंने उन्हें कहा था कि वे क्लोज यानी पूरे पैक और टाइट कपड़े पहनकर साथ में घुटने तक की नी तक की लेंथ के सॉक्स और शूज पहनकर वहां जाए, लेकिन फिर भी लीचीज उनके ऊपर चढ़ गए, वे लीचीज से नहीं बचा पाए। लीचीज जो है वह एक तरह का इंसेक्ट कीड़ा होता है जो बॉडीज पर चढ़ता है। Then Madhav told, did they like ARRS? What did they see? तब माधव पूछता है कि क्या उन्हें ARRS यानी औगम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन पसंद आया और उन्होंने वहाँ क्या देखा? गीता, तब गीता बोलती है they enjoyed the trek. I had told them that Ogumbe is also known as a cobra capital but they are difficult to find in the monsoon. तब गीता ने उसे आंसर दिया कि उन्होंने ट्रैक का मज़ा लिया और मैंने उन्हें यह भी बताया था कि औगम्बे जो है वह कोबरा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, यानी यहाँ पर कोबरा कैपिटल भी पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें इस मॉनसून में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। सो दे वर सुपर एक्साइटेड टू स्पॉट 2 कोबराज। इसलिए वे वहाँ के कोबराज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। माई आंट सैड द फॉरेस्ट वॉज सो ग्रीन एंड सूथिंग, शी लव्स प्लांट्स। मेरी आंटी ने कहा कि वहाँ के जो जंगल है वह बहुत ही सुंदर और हरियाली वाले हैं, हरे भरे हैं। शी लव्स प्लांट, उन्हें पौधों से बहुत पसंद है। माधव, योर आंट मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी टू सी सो मैनी मेडिसिनल प्लांट। तब माधव ने कहा कि तुम्हारी आंटी वहाँ के जो मेडिसिनल प्लांट यानी औषधि पौधे जिनसे दवाई बनाई जाती है उन्हें देखकर बहुत खुश हुई होगी। गीता, ओ यस, शी वॉज ऑल्सो थ्रिल्ड टू सी मॉज एंड फॉन्स। तब गीता बोलती है कि हाँ, वह वहाँ के मॉस यानी वहाँ की जो काई है उसे और साथ में फॉन्स जो है एक प्लांट होता है, इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। माधव, शी लाइक्ड मॉस इज सो इरिटेटिंग, इट ग्रोज लाइक वीड एवरीवेयर। तब माधव ने बोला कि उन्हें मॉस पसंद है, मॉस बहुत इरिटेटिंग है और यह हर जगह कहीं भी उग जाता है। गीता, शी says that the moss and ferns on the roofs make the houses look very attractive. तब गीता बोलती है कि उन्होंने कहा कि मॉस और फर्न्स जब छतों के ऊपर उग जाते हैं, घर की छतों के ऊपर उगते हैं, तब वो घर बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक दिखाई देते हैं। शी इज प्लानिंग टू कलेक्ट फर्न्स एंड हर्बल प्लांट्स टू टेक बैक टू बैंगलोर। तब वह बोलती है कि उन्होंने ऐसा प्लान किया है, यानी गीता की आंटी ने ऐसी प्लानिंग की है कि वे वहाँ से फर्न्स और हर्बल प्लांट दूसरे जो पौधे हैं उनको अपने साथ बैंगलोर ले जाएंगी। माधव, तब माधव बोलता है एंड व्हाट डज योर अंकल से अबाउट आवर विलेज। तब माधव उससे पूछता है कि और तुम्हारे अंकल ने हमारे गांव के बारे में क्या कहा। गीता, ही फाइंड्स इट वेरी पीसफुल यानी एंड ब्यूटीफुल। तब गीता बोलती है कि उन्हें हमारा गांव, हमारा विलेज बहुत शांतिपूर्ण और सुंदर लगा। वी ऑल वेंट टू द सनसेट पॉइंट इन द इवनिंग, दे वांटेड टू सी द सन सेटिंग इन द अरेबियन सी but we couldn't see it because it was so cloudy. Uncle kept on clicking pictures of the cloudy and foggy scenes. तब गीता बोलती है कि उन्हें हमारा विलेज बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर लगा। उसके बाद हम शाम को सनसेट पॉइंट पर गए,
दे वॉन्टेड टू सी द सन सेटिंग, क्योंकि वह अरेबियन सागर में सूर्य को डूबते हुए सनसेट होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं देख पाए, हम सनसेट नहीं देख सके बिकॉज इट वॉज सो क्लाउडी, क्योंकि वहाँ बहुत बादल थे। अंकल कैप्ट ऑन क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ द क्लाउडी एंड फॉगी सीन, और हमारे अंकल ने उस क्लाउडी और फॉगी यानी बादलों से भरा और जो धुंधला सीन बना हुआ था उसकी पिक्चर्स क्लिक करी और अपने साथ ले गए। देन माधव रिप्लाइड, व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू टुडे? माधव ने तभी पूछा कि वे आज क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। गीता, टुडे दे आर प्लानिंग टू ट्रैक टू वन ऑफ द वाटरफॉल्स। काला एंड बेला आर हॉपिंग टू सी मिनिएचर फ्रॉग्स, कैन टर्टल्स एंड लॉयंस टेल्ड मोकाक। तब गीता ने आंसर दिया कि आज वह झरने पर ट्रैक करने की सोच रहे हैं, यानी झरने को घूमने जाने की सोच रहे हैं। और काला और बेला वहाँ के मिनिएचर फ्रॉग्स यानी वहाँ के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे दिखने वाले एक्सट्रीमली स्मॉल कॉपीन ऑब्जेक्ट यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के जैसे दिखने वाले फ्रॉग्स, फिर कैन टर्टल्स कछुए, और लॉयन टेल्ड मोकाक और लॉयन जैसी पूंछ वाले जो मोकाक है, इन एनिमल्स को वे देखना चाहती हैं। माधव होप दे डोंट कम अक्रॉस अ टाइगर और अ लेपर्ड। तभी माधव बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वे टाइगर और लेपर्ड के सामने नहीं आए या वो उन्हें नहीं मिले। गीता, आई डोंट थिंक दे विल सी अ टाइगर और लेपर्ड ड्यूरिंग द डे। तब गीता बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि वे दिन के समय में टाइगर और लेपर्ड को देख पाएंगे। माधव, हाउ मैनी डेज आर दे प्लानिंग टू स्टे? तब माधव पूछता है कि उनकी यहाँ कितने दिन रुकने की प्लानिंग है या वे यहाँ और कितने दिन रहना चाहते हैं। गीता, जस्ट 2 more days यानी सिर्फ 2 और दिन। टुमारो दे आर प्लानिंग टू गो रिवर राफ्टिंग इन सीता नदी रिवर। तब गीता बोलती है कि वे यहाँ सिर्फ 2 दिन और रहना चाहते हैं और कल वे सीता नदी रिवर को घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। देन माधव आस्क्ड, एंड द डे आफ्टर? तब माधव पूछता है कि उसके बाद? फिर गीता बोलती है, डे आफ्टर दे विल विजिट डोडा माने द 150-year-old हाउस इन द रेन फॉरेस्ट वेयर सम ऑफ ऑथर फॉरेस्ट। तब गीता रिप्लाई करती है कि डे आफ्टर यानी कल के बाद वाले दिन में वह डोडा माने नाम का जो 150 years old हाउस रेन फॉरेस्ट में बसा हुआ है, यानी उन वर्षा वाले वनों में जो 150 years old हाउस बना हुआ है जो डोडा माने के नाम से जाना जाता है। वेयर समवन ऑफ ऑथर R.K. नारायण्स फेमस स्टोरीज फ्रॉम मालगुडी डेज वर फिल्म्ड, और जहाँ पर प्रसिद्ध लेखक फेमस ऑथर प्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण जो है उनकी कुछ फेमस स्टोरीज में से मालगुडी डेज नाम की स्टोरी वहाँ पर फिल्माई गई थी, उसको पिक्चराइज किया गया था। दे ऑल्सो प्लान टू एक्सप्लोर द विलेज एंड राइट नाउ वी आर अबाउट टू रीच आवर स्कूल, और साथ में वह पूरा गांव घूमने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और फिर गीता बोलती है कि और अब हम स्कूल पहुंच चुके हैं। माधव, ओ नो, आई जस्ट फेल्ट अ ड्रॉप ऑन माई फेस, लुक इट्स स्टार्टेड रेनिंग। तब माधव बोलता है कि ओ नो, मैंने जस्ट अभी अपने फेस पर पानी की एक बूंद महसूस की है, देखो बारिश शुरू हो गई है। देन गीता रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू रन नाउ, आई डोंट वांट टू गेट वेट। तब गीता बोलती है कि मैं यहाँ से अब दौड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं गीली नहीं होना चाहती हूँ। ओके, नाउ वी हैड रेड अबाउट द Agambe, and the Agambe has ARRS means the full form of ARRS is Agambe Rainforest Research Station. Okay.